नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ डायोसिस से जुड़े सालेम स्कूल, रायपुर और अन्य शालाओं के 28 कर्मचारियों को बर्खास्त किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कर्मचारियों और समिति के संवैधानिक पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि ये कार्रवाई बदले की भावना और षड्यंत्र के तहत की गई है। उनका कहना है कि जिन कर्मचारियों को हटाया गया वे पिछले 20 से 30 वर्षों से सेवाएं दे रहे थे और पीएफ राशि जमा नहीं होने सहित अपने अधिकारों की मांग उठा रहे थे। विवाद का केंद्र छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन का कथित अवैध चुनाव है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार चुनाव प्रक्रिया को लेकर मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है और कलेक्टर, प्रशासन सहित कई अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है। इसके बावजूद स्वयंभू पदाधिकारियों द्वारा स्कूलों में प्रशासनिक फैसले लिए जा रहे हैं। सालेम इंग्लिश स्कूल में ताला तोड़कर कब्जा करने, प्राचार्य कक्ष में जबरन प्रवेश और कर्मचारियों को धमकाने के भी आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ पहले से विभिन्न थानों में धोखाधड़ी और अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज है। मामले की शिकायत मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, कलेक्टर और शिक्षा विभाग से की गई है। मामला यह है भैया कि ये पंजीकृत संस्था है CDB, छत्तीसगढ़ एजुकेशन बोर्ड जो है वो, इसको इन्होंने क्या किया है कि बिना धारा 27 प्राप्त करके, और ये लोगों ने वहाँ पे धारा 27 बिना प्राप्त किए हुए जबरन जाके स्कूल में कब्जा करना और लोगों को टर्मिनेट करना, शिक्षिकाओं को टर्मिनेट करना, लगभग 30 लोगों को। कोई कारण है, कारण यह है ना, हम सोशल मीडिया में बात क्यों करते हैं, प्लेटफॉर्म में ये आप लोग पत्रकारों से क्यों बात करते हैं, ये है कारण। और अपनी जो आवाज़ है जो आप लोग डिसिप्लिनी हो के हमारे पास उठाना चाहिए और दूसरे प्लेटफॉर्म में नहीं जाना चाहिए। मतलब वो अब जो हम लोग सांस भी ले रहे हैं तो उससे पूछेंगे कितनी मात्रा में सांस ले। अब ये स्थिति हो गई है कि सालेम स्कूल का एम्प्लॉय पूछेगा कि सांस कितना लेना चाहिए, खाना कितना खाना चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए, ये कारण है। आप लोगों ने न्यायालय की शरण ली, एक साथ 30 लोगों को नहीं, न्यायालय की शरण में तो जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे सर, क्योंकि आज जो कुछ है सबको आप यही है, स्तंभ एक आप हो और एक न्याय प्रणाली है, उस पर विश्वास है। तो अब पहला स्तंभ आप लोगों के पास आए, अब न्याय प्रणाली के पास जाएंगे। और जो चेयरमैन है, जो डायसिस की चेयरमैन है, वो एक पंजीकृत संस्था में चेयरमैन बन के इनको साइन किया है, वो हमारे लिए बहुत पर्याप्त है। कुछ का पीएफ के कुछ शिक्षकों की पीएफ की भी बात आ रही है सामने की, जमा नहीं किया है और उसी को लेके पीएफ पर उन्होंने शिकायत भी करी सिविल लाइन थाने में, क्योंकि अमानत में खयानत का एक मामला। जी सर, जी सर। पुलिस की तरफ और पीएफ की तरफ से क्या? पीएफ कमिश्नर को देखिए, जब हम लोगों ने यहाँ पे चार्ज लिया था सपना मैडम ने, तो हम लोगों ने 6 से 7 लाख रुपए उसका फ़ाइन पटाया है, क्योंकि ये लोग ने जमा नहीं किया था, उसका फ़ाइन हमने पटाया। और हम पीएफ देने के लिए तैयार थे, क्योंकि हम अपने समय की अवधि का तो कम से कम लोगों का पीएफ जमा करें, बाकी वो तो जाने, जब तक हैं हम तब तक तो कर दें। सर देखिए, आदेश तो उनका नहीं, वो फाइन, वो आप दे रहे नहीं हो तो फाइन दो, तो फाइन तो हमने दिया। अब वो जो जाने, अब नियमित नहीं हुआ है सर, अभी भी वो चल रहा है डिले, आज भी 2 साल से पेंडिंग है। पीएफ नहीं है, स्कूल में ग्रेजुएटी नहीं है, किसी को टीचरों को जो रिटायर्ड हुए उनको ग्रेजुएटी नहीं मिला है, और पीएफ जो निकालना चाह रहे होंगे तो उनका 2 साल का पीएफ नहीं बचा है अभी। अब मैं अजय जौहन, छत्तीसगढ़ डायसिस का पूर्व ट्रेजरर। आज एक बड़ी समस्या को लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए, क्या मुद्दा है, क्या मुद्दा सालेम स्कूल का है, जो पिछले 1-1.5 साल से बहुत ज्वलनशील मुद्दा बना हुआ है। चाहे मीडिया हो, चाहे प्रेस में हो, हर जगह ये मुद्दा चल रहा है। और इसके पहले आपने सालेम स्कूल का नाम और उसकी कोई खबर आपने कभी नहीं सुनी होगी। बहुत अच्छे नाम से हमारा स्कूल चलता था। आज हमको बहुत तकलीफ हो रही है कि हमारा स्कूल ऐसी समस्याओं से घिरा हुआ है। और ये सिर्फ 23 से स्टार्ट हुआ, नवंबर 2023 में ये जब आई। उसके थोड़े दिन तक तो रूपिका लॉरेंस जी आई, ये प्रिंसिपल के वाइस प्रिंसिपल के पद पे आई थी। और वीके सिंह सर उस समय प्रिंसिपल थे। 2 महीने के अंदर उन्होंने उनको कुछ गड़बड़ियाँ निकाल के मंशा सहित उनको सस्पेंड कर दिया गया।
और ये प्रिंसिपल बन गए। सस्पेंड किया गया? कमेटी ने, उनकी कमेटी, उनके हस्बैंड ही उनके सचिव हैं। उनके जो हस्बैंड है नितिन लॉरेंस, वो कमेटी में सचिव हैं, थे उस समय में, और उन्होंने अपनी वाइफ को एज ए इंचार्ज प्रिंसिपल घोषित किया। मामला तो कोर्ट में भी विचाराधीन है। कोर्ट में उनके खिलाफ बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, कम से कम 6 से 7 FIR चल रही हैं। केसेस की गिनती नहीं है, इतने केस चल रहे हैं उनके ऊपर। और बस हम इसीलिए हम परेशान हैं, क्योंकि हमारे पास में ना मनी है ना पावर है, इसलिए हम मीडिया के थ्रू और प्रशासन के थ्रू। मैं 23 साल हो गए मुझे, 23 इसी स्कूल में मैं काम करती हूँ। किस विषय का? मैं इंग्लिश की टीचर हूँ, इंग्लिश और साइंस पढ़ाती हूँ मैं वहाँ पे, तो मैं पढ़ा रही हूँ, कभी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब से ये आई तो हम सहते रहे, काफ़ी चीज़ों को हमने इग्नोर किया, लेकिन जब इन्होंने PF जमा करना बंद किया, हमारी सैलरी से PF कटा, लेकिन सैलरी से PF कटा तो रही, लेकिन PF अकाउंट में जमा नहीं हुआ। क्या उस मामले की आपने पुलिस? यस, हमने सब जगह कंप्लेंट करी है, PF ऑफिस में, सिविल लाइन थाने में, हर जगह हमने, जहाँ मानव आयोग में, अल्पसंख्यक आयोग, सुनवाई हुई अभी तक पुलिस की? वहाँ पे पुलिस तो हमारे बिल्कुल बीच में आती ही नहीं है, पुलिस तो कुछ नहीं कर रही है। अब बोल रही है जांच चल रही है, PF तरफ से काम चल रहा है, जांच चल रही है बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक हमको उनको नोटिसेस वगैरह दिए हैं, और ये वो शो दिखा रही हैं कि हमने जमा कर दिया है। जिन्होंने आवाज़ उठाई, हम लोग 10 लोगों ने स्टार्ट किया था ये संघर्ष, तो 10 लोगों का जमा कर दिया बोलते हैं, लेकिन हमारे अकाउंट में आज की डेट में भी नहीं दिखाई दे रहा है PF। तो या तो वो झूठ है, या फिर हमको क्यों नहीं दिख रहा हम नहीं जानते। अभी भी 15-17 महीने का बच्चा है, और बाकी लोगों का तो 22-23 महीने का बच्चा है। अभी आपकी सर्विस को यथावत रखा है? नहीं, हमको टर्मिनेट कर दिया गया है। 30 लोग हैं, क्योंकि हमने आवाज़ उठाई है बाहर, हमने आवाज़ उठाई है हमारे PF के लिए, हमारी सैलरी के लिए। हमारे 4 महीने की सैलरी अभी तक नहीं मिली है, जनवरी से लेके अप्रैल तक की सैलरी हमको नहीं मिली है। ये आया मदर, ये कुछ लोग टीचर्स जो सिंगल अर्नर है, ये हमारी मैडम इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रही हैं कि उनको BP की मेडिसिन खाने का पैसा नहीं है। इतनी तकलीफ़ों में हम गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आवाज़ उठा के रखे हैं, क्योंकि हमको पैसा चाहिए। जब प्रशासक आए, उन्होंने भी हमको कोऑपरेट नहीं किया, हमारी सैलरी नहीं मिली। श्रम विभाग ने किया, तब इनकी आया मदर लोग की सैलरी रिलीज हुई। श्रम विभाग का वो, हम 20,000 के ऊपर आते हैं सैलरी, जिनकी 20,000 से नीचे है उनकी सैलरी श्रम विभाग से मिलती है। तो हमने उनके लिए संघर्ष किया, इनकी मिली, लेकिन हमारी नहीं मिली है। वहाँ विचाराधीन भी नहीं रहे। नहीं, उन्होंने बोला कि यहाँ से आपका नहीं होगा, आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। मेरा मेनिका जॉर्ज हूँ। मैं सालिम स्कूल में करीब 23 साल से काम करती हूँ, और यही अभी संघर्ष में हूँ। तो अभी हमको टर्मिनेट कर दिया गया है, और टर्मिनेशन ऑर्डर हमको रिटर्न में अभी तक नहीं आया। एक व्हाट्सएप के थ्रू आया है, जो कि रात के 1:17 में हमको वो व्हाट्सएप आया है। रात के आपको टर्मिनेट कैसे मानते हैं? क्योंकि वो तो मान ही रहे हैं, हम इसलिए तो अब हमारे एक पेपर में आ गया, न्यूज़पेपर भी आया है, शायद ये नवभारत है, नवभारत में उन्होंने छपाया है और वायरल कर दिया गया है, यहाँ से आ रहा है। और उसके अलावा एक विज्ञप्ति उन्होंने दी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जिसमें एक ऐसे पूरे 30 लोगों के फ़ोटोज़ हैं, जैसे अपराधियों की वो फ़ोटोज़ वो पब्लिश किए जाते हैं, वैसे हमारे 30 लोगों की फ़ोटो को उन्होंने पब्लिश किया। सॉफ्ट में है, सॉफ्ट में है मेरे पास में वो सारी। बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।